सुना व्यास जी? शास्त्र कहता है सोई जननी सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। धन न जन्म और जगती तलतासु, अपित ही प्रमोद चरित सुन जासु। आप कहते हैं कि माता पार्वती जी ने कह दिया था क्या कि रेणुका की कोख से परशुराम ने जन्म लिया। रेणुका की कोख धन्य हो गई है, माता पार्वती कहती हैं। और पार्वती पति का कहते हैं, मालूम है? आप पार्वती की बात कर रहे हो, मैया पार्वती की। हम पार्वती पति परमेश्वर उनकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुन। वो कुल धन्य होता है, जगत पूज्य सुपनीत, पूजा के योग्य होता है। कौन? कहा श्री रघुवीर परायनो जही नर उपज विनीत। जिस कुल में एक राम भक्त पुत्र पैदा हो जाता है वो कुल का कुल धन्य हो जाता है। अब दोनों बातें आ गई। एक पुत्र राम भक्त हो जाता है और एक माँ की महिमा तुमने बताई कि माँ की श्रेष्ठता, माँ के आचरण से पुत्र। और अब तुम ये कह रहे हो पुत्र तो है, कोकी नाम जपत प्रभु कीने प्रसादु, और भगति शिरोमणि भे प्रहे धुव सगलानी। जपऊ हर नामो पावा खिले अनुपम। आज नहीं कल नहीं तो आगे पुत्र की क्रम से, पुत्र की विधा से मां भी जानी जाती है। जबकि आएगा क्रम सुमेरी पवन सुत आ जाएगा। पुत्र की भी महिमा ऐसी होती है, पुत्र का क्रम ऐसा हो सकता है तुम्हारे यहां भी कोई ऐसा क्रम बन जाए कि पुत्रों के क्रम से, पुत्रों के पराक्रम से पूरे परिवार नहीं पूरे कुटुंब का कल्याण। देखो समस्या एक यही है कि पुत्रों के द्वारा माता जानी जाए, ये नियम नहीं हो सकता है, ये अपवाद हो सकता है ना? पुत्रों का माता का परिचय पुत्रों से हो, ये अपवाद हो सकता है, ये नियम नहीं हो सकता है। जैसे शिष्य के द्वारा गुरु जाना जाए, ये अपवाद हो सकता है, ये नियम नहीं हो सकता है। नियम यही होगा कि गुरु के द्वारा शिष्य जाना जाता है, ये नियम होता है। जैसे नियम अलग है, अपवाद अलग है। जैसे नियम क्या है? नियम ये है कि वर्ष में, साल भर में कितने महीने होते हैं? साल भर में कितने महीने होते हैं? 12। ये नियम है। लेकिन कोई कोई साल ऐसा आ जाता है जिसमें 12 महीना ना हुई कि 13 महीना हुई जाते हैं। नहीं, अप्रैल नहीं, वो है पुरुषोत्तम मास, जिसको हम लोग मलमास कहते हैं गांव की भाषा में, है ना? 12 महीना ना हुई कि 13 महीना हो जाते हैं। तो 13 महीना होना ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। और 12 महीना होना ये नियम है। जैसे पुत्रों का या पुत्रियों का जो जन्म होता है वो कहां होता है? वो माता की कोख से होता है। ये नियम है कि पुत्र अथवा पुत्री जो पैदा होंगे वो माता की कोख से पैदा होते हैं, ये नियम है। लेकिन एक राजा ऐसा भी है जिसका नाम है युवनाश, हमारे वंश का, जो माता जी से नहीं पैदा है, पिताजी से पैदा है। तो ये नियम थोड़ी है, ये तो अपवाद है। और नियम ये है कि पुत्र अथवा पुत्री वो माता से ही पैदा होते हैं। आइए व्यास जी, मेरा जीवन दर्शन है, कैसा है? वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, वो इस नाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कैसा गदा दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं।
आती है तो आने दो, ये आती है तो आने दो, ये महानास की तिमिर घटाएं, ये छाती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मतवाले, ये तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। सैया को तज कर जो कांटों के पथ अपनाता है, वही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता है। है त्याग भरा जिसका जीवन, अपरिहित में अर्पण तन मन धन, और जिसके सुख से पुलकित जन जन जो शोषित का है संजीवन। ये दीपक सा टिम टिम जल करके, दीपक सा टिम टिम जल करके पथ आदर्शों के दिखलाता है, वही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन। ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना, ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा, और रुकने में ही मृत्यु सदा, और चलने में हमने जीवन मांगा। कैसे रोको इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। कहो अथवा ना कहो, लेकिन यहाँ विधा क्या है कि दिल किसी का जलाना सुनी सरल है मगर ज्ञान दीपक जलाना कठिन बात है। दिल किसी का जलाना सरल है मगर ज्ञान दीपक जलाना कठिन बात है। फिर प्रेम का पथ यहाँ पर सरल है मगर प्रेम करी के निभाना कठिन बात है कि जख्म इतने मिले कि फिर सिले ही नहीं। जख्म इतने मिले, जख्म इतने मिले कि फिर सिले ही नहीं। और द्वीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। जिंदगी के सफर में जिसे रोना पड़ा, जिंदगी के सफर में और जिसे रोना पड़ा तो रोकर मुस्कुराना कठिन बात है जिंदगी में। जख्म इतने मिले कि सिले भी नहीं और दीप ऐसे बुझे कि जले भी नहीं।
ऐसा अवसर ही क्यों करो कि दीप बुझ जाए, ऐसा दीपक जलाओ जो कभी न बुझे। कौन सा दीपक है वो? तो आचार्य कहते हैं राम नाम मणि दीप धरी, राम नाम रूपी दीपक जलाओ जो कभी बुझने वाला नहीं है। राम नाम मणि दीप धारी, जी हते हरिद्वार। राम नाम रूपी दीपक जलाना है और रखना कहाँ है? देह ते हरि, उस दीपक को देहरी पर रखना है, देहरी पर। और देहरी पर जो दीपक रखा जाता है उसका लाभ क्या होता है मालूम है आप लोगों को? देहरी पर जो दीपक को रखा जाता है उसका लाभ क्या होता है? उसका लाभ दोनों प्रकार से होता है कि उस दीपक का उजाला घर के अंदर भी जाता है और उसी दीपक का उजाला घर के बाहर भी जाता है। उसीलिए तो आचार्य कवि कुल चूड़ामणि तुलसी कहते हैं राम नाम मणि दीप धारी, जीहते हरिद्वार। अतु तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। तुलसी भीतर बाहर, भीतर भी और बाहर भी यदि उजाला चाहते हो तो फिर दीपक देहरी पर होना चाहिए। और ये दीपक ऐसे नहीं जलेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 पंक्तियां सभा के बीच में हैं, विश्वास है सबको अच्छी लगेंगी। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तब बिना साधना कभी होती नहीं, तब बिना साधना। ये बात, आज का प्राणी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के पहले वो तपस्या करना नहीं चाहता है। लेकिन याद रखो भैया, तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आशावादी होते हैं, दूसरे निराशावादी होते हैं। तो हम लोगों को निराशावादी जीवन नहीं जीना है, आशावादी जीवन जीना है। आशावादी और निराशावादी का एक अंतर होता है। आशावादी का होता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, निराशावादी मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। तो मैं ये नहीं कर सकता हूं ये वाला जीवन नहीं जीना है, मैं सब कुछ कर सकता हूं ये वाला जीवन जीना है। और मैं सब कुछ कर सकता हूं अगर ये वाला जीवन जियोगे तो विश्वास मानो भैया कि नहीं सब कुछ तो कुछ न कुछ तो कर ही ले जाओगे। इसका जीता जागता उदाहरण है। रस्सी कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी भी जब पत्थर के साथ में संघर्ष करती है ना तो पत्थर पर रस्सी भी अपना निशान बना देती है। तभी तो कहता हूं कि दीप आशा जलाए। और यही मेरे देश का अभी तक दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश के जो अभी तक राजा होते रहे वो निराशावादी राजा होते रहे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि अभी तक जो अपने देश के राजा होते रहे वे निराशावादी राजा होते रहे। लेकिन अब एक कोई राजा ऐसा आया है जो निराशावादी नहीं है, वो आशावादी राजा है। आशावादी राजा उसका भी एक प्रमाण है, तभी चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। आशावादी राजा है तभी चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। विश्वास मानो अगर राजा वही होते जो अभी तक रहे हैं तो चांद पर तिरंगा होता चाहे ना होता, लेकिन तिरंगे में चांद जरूर होता।
इस बात को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए आप सभी को। तभी तो कहता हूं कि दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो ये मर भूमि कान ये नंदन बने। जग विविधता भरा एक महासिंधु है, जग विविधता भरा एक महासिंधु है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ है तो चेतन भी है, गुण है तो दोष भी, हानि है तो लाभ भी, जीवन है तो मरण भी, यश है तो अपयश भी, रात है तो दिन भी, सूर्य है तो चंद्रमा भी, रामलीला देखे वाले हैं तो नाचो देखे वाले हैं। तभी तो कहता हूं कि जग विविधता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस मुनि एक जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान। करना चाहिए व्यक्ति को संघर्ष, क्यों नहीं, लेकिन परिणाम क्या है कि परिश्रम करे। हम लोगों ने भी रास्ते में बहुत संघर्ष किया, तभी तो दूध ज्यादा पिया तुमने। ये परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। बहती न तब तक, बहती न तब तक ये समर्पण की सरिता। अहंकार जब तक निकलता नहीं है, बहती न तब तक ये अमित वासनाएं अमित रूप लेकर जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, कि अमित वासनाएं अमित रूप हरि के सेवक, श्री हरि के सेवक स्वयं नित्र चल कर अहंकार उनका मचलता नहीं है। ये परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। बड़ा ही दिव्य आयोजन हो रहा है ग्राम चतेला में, और ये भी यथार्थ है कि बिना धन के धर्म नहीं होता। पात्र है, टेंट है, लाइट है, साउंड है, यज्ञशाला सामग्री इत्यादि आचार्यजन, बिना धन के काम नहीं होता है। आचार्य कहते भी हैं राजनीति बिन धन बिन धर्म, बिना नीति के राज्य नहीं चलता, अब बिना धन के धर्म भी नहीं होता। क्योंकि धन की 3 गतियां हमारे वेदों ने बताई हैं, दान भोग नाश। धन की 3 गतियां हैं, दान भोग नाश। पहली गति का नाम है दान, और अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने जो दान दिया है वो सदुपयोग है, प्रथम गति का है, तभी तो इतना विशाल यज्ञ हो रहा है। दूसरे प्रकार का धन है भोग, शरीर के ऊपर, परिवार पर। तीसरे प्रकार का है नाश, तो नाश वाली की श्रेणी में न जाओ। क्यों? क्योंकि धन तो
धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी 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 लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। मेरे भाई, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा जब अंत का दिन। क्यों? क्योंकि मेरे आचार्य कहा करते हैं, राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, और ये भवन न रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी, और हम भी न रहेंगे और तुम सब भी न रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी, को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता है। क्या जानता है? कि माता पिता की उदिन भयनी के गुरु रीनो रहा, सोच बढ़ जी के सोजनु हमरे माथे काढ़ा। दिन चली गयहु व्याज बहु हो जानू अबयानी व्यो हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमित्रानंदन, अभी तक हमारा वाद विवाद जो भी हुआ, उचित अनुचित क्रम तुम्हारे द्वारा पक्ष रखा गया। कुछ अनुचित रहा, कुछ उचित रहा, लेकिन अब हमारे परिवार पे आरोप लगाने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? कहो लखन मुनशील को नहीं जान अबानी। मैंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं और जाती हैं। एक बार हमारे परिवार में गंभीर रूप से समस्या ने जन्म ले लिया। पूज्य पिता के मन में एक बात आई कि कर्दम ऋषि तपस्या के कारण महात्मा कपिल जैसा पुत्र प्राप्त कर सकते। ध्यान दें, आप हैं हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मण प्रसाद जी कानपुर। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों स्वरूपों के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे भैया श्री कुलदीप देवकली कानपुर। आपकी ओर से 51 मुद्राएं पूज्य लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 मुद्राएं पूज्य परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। धन्यवाद। पूज्य पिता के मन में एक वार्ता और एक विचार आया कि महात्मा कर्दम ने तपस्या के कारण, योग के कारण कपिल जैसा अवतारी पुत्र प्राप्त कर लिया है, तो क्या मैं नहीं प्राप्त कर सकता? क्यों नहीं? एक जिज्ञासा मन में आई और मेरे पूज्य पिता ने संकल्प करते हुए तपस्या आरंभ की। 16,000 वर्ष तक अनवरत तपस्या चलने के कारण इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, डुलने लगा, भगने लगा। व्याकुलता जब अधिक बढ़ी तो मार्ग में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से संपूर्ण समस्या अवगत कराई इंद्र ने, तो नारद ने एक अच्छा सुझाव बताया
कि समस्या से यदि तुम्हें छुटकारा पाना है तो माता रेणुका के पास जाकर के अपनी समस्या बताओ, और मेरा ये विश्वास कहता है कि तुम्हें निदान। नारद के बताए हुए कथनों पर इंद्र भगते हुए मां के समीप आए और बोली, मां, एक ऋषि को, ब्रह्मचारी को, महात्मा को क्या इंद्रासन या सुशासन? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, क्या कहना चाहते हो? तो संपूर्ण घटना को इंद्र ने क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। तो मां के मन में व्याकुलता हुई कि चलते हैं, देखते हैं कहां समाधि क्या है, कैसा नारी स्वभाव, नारी प्रभाव। इंद्र के साथ मेरी मां समाधि पे गई जहां मेरे पूज्य पिता समाधि लगाए हुए बैठे थे। निवेदन किया, निवेदन करने के बाद में एक आंख मेरे पूज्य पिता ने खोली, तपस्या का कारण पूछा तो कोई विशेष कारण न बताते हुए एक बात उन्होंने कही कि मन की जिज्ञासा थी कि मुझे अवतार कोटि का पुत्र प्राप्त हो, जैसे कि कर्दम को कपिल जैसा पुत्र मिला है। देवी, पुत्र तो मिल गया है, प्राप्त होगा, लेकिन समाधि में यदि तुमने विघ्न डाली तो मैं श्राप देता हूं कि जो पुत्र मेरी तपस्या से अवतार कोटि का प्राप्त होगा उसी के परश से तुम्हारा कर्ण छेदन। तो मेरे पूज्य पिता का श्राप था, और ये भी क्रम है कि आदेश के क्रम में पिता से श्रेष्ठ कोई, श्रेष्ठता मां की है, सभी जानते हैं श्रेष्ठ है, लेकिन आदेश का क्रम जब आता है तो पिता से श्रेष्ठ कोई। तभी तो परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब। अब व्यवहारियों की श्रृंखला तो चाहता ये हो कि इस आयोजन करता, अधिष्ठाता, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या अन्य भी समाज का कोई व्यक्ति कुछ क्षण के लिए आना चाहे तो मंच पे आ सकता है। चूंकि स्थान व्यवहारियों के क्रम में, और ये तो सभी जानते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास या भ्याम बिना न पश्यंत। आए भाई समिति के जो भी पदाधिकारी गण हो, प्रमोद जी, ओ प्रमोद, उठो आओ, परशुराम जी से आशीर्वाद लो, थैली खोल के व्यवहार दो, पानी पिया, आओ प्रमोद।